हेलो गाइस, वेलकम टू पजल टाइम्स। मैं अर्पित अपनी पजल सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और पजल आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको, यदि आपने मेरे इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। वो भी आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आई होप गाइज आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स आर रिटर्न फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो पहले 15 नेचुरल्स नंबर हैं उनको बॉटम टू टॉप लिखा गया है दोस्तों। तो पहले सबसे पहले तो नेचुरल नंबर पता होने चाहिए। आई होप आपको मालूम होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, वो 1 2 3 4 इस तरह से होती हैं। 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे। ज़ीरो इसमें नहीं काउंट होगा दोस्तों। ज़ीरो अगर काउंट करेंगे तो ये होल नंबर्स बन जाएंगे सारे। तो इसलिए इसमें ज़ीरो काउंट नहीं करना है। वन से लेके जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे दिया हुआ है द लेटर्स ऑफ वर्ड स्कोर आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट द मल्टीपल ऑफ 3 सच दैट वन लेटर इज रिटन अगेंस्ट वन नंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एक वर्ड दे रखा है स्कोर, उसको अल्फ़ाबेटिकली पहले सॉर्ट करना है और फिर जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, उनमें जो 3 के मल्टीपल्स होंगे उनके सामने एक लेटर लिखा गया है। एक नंबर के सामने एक लेटर लिखा गया है, इस तरह से ही कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को बॉटम टू टॉप लिख लेते हैं। तो कंडीशन बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने 15 नेचुरल नंबर लिख लिए हैं ऊपर तक। दो कंडीशन बना लिए, इसमें एक लेटर लिखेंगे और इसमें दूसरी कंडीशन के लेटर्स लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दिया हुआ था कि स्कोर जो है लेटर हमारा, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 3 के सामने बॉटम टू टॉप। तो सबसे पहले स्कोर को लिख लेते हैं। इसको हमने सॉर्ट कर लिया दोस्तों। इस तरह से ये बॉटम टू टॉप आ जाएगा। सबसे पहले सी, उसके बाद ई, फिर ओ, आर, एस, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली हमने इसको लिख लिया है बॉटम टू टॉप। अब क्या होगा, 3 के मल्टीपल्स के सामने एक लेटर लिखना है। मतलब पहला लेटर 3 के मल्टीपल के सामने दूसरा, दूसरे मल्टीपल के सामने 3 के। तो पहला मल्टीपल कौन हो जाएगा, 3, दूसरा 6, तीसरा 9, फिर 12, फिर 15। इस तरह से हमें 5 लेटर लिखने हैं। तो सबसे पहले सी को लिख देते हैं गाइज। सी आ जाएगा आपका इस तरह से 3 के सामने। फिर 6 के सामने कौन आ जाएगा, दूसरा लेटर ई आ जाएगा। फिर 9 के सामने तीसरा लेटर आ जाएगा ओ। फिर 12 के सामने तीसरा लेटर आ जाएगा चौथा, आर। और फिर जो लास्ट लेटर बचा हमारा वो 15 के सामने आ जाएगा। सेम यही कंडीशन हम दूसरी पॉसिबिलिटी में पुट करेंगे। इस तरह से हमारे लेटर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जो स्कोर के लेटर थे हमें वो 3 के मल्टीपल्स के सामने लिखने थे बॉटम टू टॉप, जो हमने लिख लिए हैं अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने के बाद। तो आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ये कंडीशन हो गई, इसको हमने काट दिया है। आगे दिया हुआ है कि ओनली 3 नंबर्स आर लेफ्ट ब्लैंक, मतलब 3 नंबर्स को ब्लैंक छोड़ा गया है। एंड अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द नंबर, और जो बचे हुए नंबर्स हैं उनके आगे क्या लिखे गए हैं, लेटर्स एक्स वाई जेड डी जे के एल व रिटर्न अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द नंबर। मतलब 3 लेटर जो है उनको ब्लैंक छोड़ देंगे और जो बचे हुए लेटर्स होंगे, बचे हुए नंबर्स होंगे, उनके सामने हमें ये वाले लेटर्स पुट करने हैं। तो इनको नोट कर लेते हैं इस कंडीशन को गाइज। इस तरह से 3 नंबर्स को हमें ब्लैंक छोड़ना है। इस तरह से हमने नोट कर लिया इसे। और जो बचे हुए लेटर्स हैं इस तरह से उनको हमने नोट कर लिया कि जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनमें हमें ये वाले लेटर्स पुट करने होंगे। आगे पढ़ते हैं। ओनली 3 लेटर्स वर रिटर्न बिटवीन वाई एंड ई। वाई और ई के बीच में केवल 3 लेटर्स लिखे हैं। यहाँ पर लेटर्स की बात हो रही है गाइस, ध्यान देना। नंबर्स की बात नहीं हो रही है, मतलब पोजीशन की बात नहीं हो रही है। अगर प्लेसेस की बात होती है यहाँ पर या पोजीशन की बात होती है तो हम क्या करते, सिंपल ई से 3 प्लेस छोड़ते, 1 2 3, और यहाँ पर हमारा वाई आ जाता। या फिर नीचे की ओर 3 पोजीशन छोड़ते, यहाँ पर हमारा वाई आ जाता। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ पर लेटर आएगा, कहाँ पर ब्लैंक आएगा। तो इसलिए बीच में हम लेटर्स को पता नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ पे लेटर्स रखना है। इसलिए हम इस कंडीशन को नोट ही कर लेते हैं। इस तरह से हमने इस कंडीशन को नोट कर लिया कि वाई और ई के बीच में 3 लेटर्स आएंगे। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। एल वाज रिटर्न अगेंस्ट द नंबर विच इज़ हाईएस्ट ऑड प्राइम नंबर अमंग द नंबर्स। एल उस नंबर के सामने लिखा है जो हाईएस्ट ऑड प्राइम नंबर है। तो इसमें हाईएस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है हमारा, हाईएस्ट ऑड प्राइम नंबर है 13, क्योंकि 14 और 15 तो प्राइम नहीं है ना। तो हाईएस्ट ऑड प्राइम नंबर हो गया 13। 13 के सामने हम दोनों प्लेसेस पर एल को रख देते हैं इस तरह से। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगली कंडीशन पढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। द बॉटम मोस्ट फ्लोर वाज नॉट लेफ्ट ब्लैंक। जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ा गया है। इस कंडीशन को नोट कर लेते हैं कि बॉटम वाला जो होगा वो हमारा ब्लैंक नहीं आएगा। इसके सामने हमने क्रॉस लगा दिया है। अगली कंडीशन पढ़ते हैं।
एक्स वाज रिटन एट द गैप ऑफ 2 प्लेसेस फ्रॉम एल। एक्स को एल से 2 प्लेसेस के गैप पर रखा गया। अब यहाँ पर हमें प्लेसेस की बात हो रही है तो यहाँ पर 2 प्लेस का गैप हम निकाल सकते हैं आराम से। 1 प्लेस 2 प्लेस, यहाँ पर हमारा एक्स आ जाएगा। या फिर क्या होगा, ऊपर की ओर देखें अगर हम 1 प्लेस 2 प्लेस, यहाँ प्लेस खत्म हो गए हैं तो ऊपर तो आएगा नहीं। दोनों कंडीशन में क्या होगा कि नीचे की ओर हमारा एक्स आएगा 2 प्लेसेस छोड़ के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। दोनों जगह हम एक्स को इस तरह से पुट कर देंगे। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। डी एंड एक्स वर एडजेसेंट। डी और एक्स एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ कि आसपास ही है। तो एक्स अगर यहाँ पर है तो डी नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि नीचे तो ओ है, यहाँ पर भी नीचे तो ओ है, तो डी के लिए की पोजीशन बची थी दोनों कंडीशन में, यहाँ पर डी आ जाएगा 11वें नंबर पर। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। जे वाज इमीडिएटली अबव वाई। जे जो है वाई के इमीडिएटली अबव आएगा दोस्तों। तो वाई और जे अभी हमें पता नहीं है कहाँ पर रखने हैं, इसलिए कंडीशन को हमें नोट करना पड़ेगा। इस तरह से हमने नोट कर लिया है कंडीशन कि वाई के इमीडिएटली अबव जे आ जाएगा। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। 2 ब्लैंक पोजिशन वर नॉट कंसिक्यूटिव। 2 खाली जगह जो होंगी जहाँ पर कोई लेटर नहीं रखना है हमें, वो ब्लैंक जो है एक साथ नहीं आएंगे दोनों। ठीक है, तो ये कंडीशन को नोट कर लेते हैं। बस ध्यान रखना है कि 2 ब्लैंक हमें एक साथ नहीं रखने हैं। इस तरह से हमने इस कंडीशन को यहाँ पर नोट कर लिया है, क्रॉस लगा दें कि ब्लैंक कंसिक्यूटिव नहीं आएंगे। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। के वाज रिटर्न एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड जे। ई और जे के एग्जैक्टली बीच में के को लिखना है दोस्तों। तो के अभी हमें ई का तो पता है लेकिन जे का नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ई का तो मालूम है तो इस कंडीशन को नोट कर लेंगे कि ई और जे के बीच में के आएगा। अभी हमें जे की पोजीशन मालूम नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को हमने नोट कर लिया है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्लेसेस अबव एंड बिलो जेड बर सेम। जेड के ऊपर जितनी पोजीशन है उतनी पोजीशन नीचे है, ऐसी कंडीशन में ये कहना चाह रहा है। तो जेड कहाँ पे आएगा, जेड हमारा मिडिल में आएगा दोस्तों, 8 नंबर पे आएगा जेड। तभी तो ऊपर जितनी पोजीशन होंगी उतनी ही नीचे होंगी। 8 नंबर पे हम जेड को रख देंगे तो 7 पोजीशन ऊपर बचेंगी और 7 ही पोजीशन नीचे बचेंगी। तो जेड को हम 8 नंबर पे पुट कर देते हैं दोस्तों इस तरह से। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों हमारा। अब जो कंडीशंस हमारे पास बची हैं इन्हीं को इसमें पुट करते हैं। कंडीशन दी हुई है कि वाई के इमीडिएटली अबव जे आएगा दोस्तों। तो वाई के इमीडिएटली अबव जे मतलब 2 प्लेसेस हमें खाली चाहिए, तो या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। तो एक कंडीशन में नीचे रख देंगे और एक कंडीशन में ऊपर रख देंगे इस तरह से। ये देखिए इस वाली कंडीशन में नीचे रख दिया है वाई और जे को, और दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने यहाँ पुट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे दिया हुआ है हमें कि ई और जे के बीच में एक पोजीशन मतलब के है कहीं पे मिडिल में। तो ई भी हमें पता चल चुका है, जे भी हमें पता चल चुका है। ई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, मिडिल कहाँ पर हो जाएगा इनका, 4th नंबर। एक प्लेस छोड़ के 4th नंबर आ जाएगा और यहाँ पर एक प्लेस छोड़ के 4th नंबर आ जाएगा। तो 4th नंबर पे जे आ जाए मतलब के आ जाएगा हमारा। और इस वाली पॉसिबिलिटी में देखते हैं, ई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, बीच में तो कोई जगह खाली नहीं है, तो यानी ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। के लिए जगह ही नहीं बची कहीं पे रखने के लिए ई और जे के बीच में। तो के को हम इस वाली पॉसिबिलिटी में 4th नंबर पे पुट कर देते हैं और वाई जे वाली कंडीशन को काट देते हैं क्योंकि ये हो चुकी है हमारी। के वाली कंडीशन हो चुकी है, इसको भी हम काट देंगे गाइज। अब ये कंडीशन मैच कर लेते हैं हम। क्वेश्चन तो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, कंडीशन एक बार मैच कर लेते हैं। बॉटम हमारा ब्लैंक नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं है बॉटम हमारा, ठीक है, इसको भी काट देंगे बॉटम वाली कंडीशन को। आगे ब्लैंक कंसिक्यूटिव नहीं है, ब्लैंक भी हमारे कंसिक्यूटिव नहीं है, अलग अलग दे रखे हैं तीनों ब्लैंक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे, इसको भी हम इसलिए काट देंगे। आगे दिया हुआ कि वाई और ई के बीच में 3 लेटर्स हैं, तो वाई हमारा यहाँ पर है, ई हमारा यहाँ पर है, 3 लेटर्स आ रहे हैं देखो बीच में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। 3 लेटर्स हैं के सी जे, ये वाली कंडीशन बच चुकी है, इसको भी हम काट देंगे। ठीक है, 3 नंबर्स हमारे ब्लैंक छोड़ गए, उनको भी हमने काट दिया है। एक्स वाई जेड जे के एल ये जो है सारे हमारे लेटर्स ये भी हो चुके हैं, इनको भी काट देंगे। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ये हमारा सोल्यूशन बन के आया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा गाइज। 2 से 2.5 मिनट का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था गाइज ये। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।